You are thinking of two numbers Q and Q and PQ. ओके आपको पता है कि ये जो नंबर्स होते हैं ना, आपके नंबर 0 to 9 के बीच में होने चाहिए। ये नहीं कि आप 11 सोच रहे हो, 12 सोच रहे हो। दे शुड बी सिंगल डिजिट नंबर। Okay, two same numbers you have to multiply and you are getting the number in this way. Let us try by hit and trial method. Let us try by 1 into 1 is equal to 1 into 1 is equal to P into 1. Not possible. ये possible नहीं है कि P1 something P कुछ आ जाए, P मतलब कि 21 आ गया, 31 आ गया। Not possible. ठीक है, 2 into 2 से try करो। Can it happen? P into 2? No, 2 to the तो 4 होता है, 3 3 जा 9 होता है, वो भी पॉसिबल नहीं है। हमें तो 2 डिजिट नंबर चाहिए। 4 into 4 16 होता है, तो 16 में आपको लगता है कि ये 6 तो अलग चला गया 4 से, जबकि हमें तो 4 ही चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो नॉट मैचिंग। दिस इज नॉट मैचिंग, दिस इज नॉट मैचिंग, दिस इज नॉट मैचिंग। फटाफट से हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से उसको जो है वो करके देख लिया। लेट अस ट्राई बाय 5। 5 into 5 is equal to 25. Can you see these two are matching with this number? Yes, बहुत अच्छा आपको दिखाई दे रहा है कि Q is different but other P they are matching with each other. ओके तो आपका ये यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग हिट एंड ट्रायल मेथड जो है वो इट हैज वर्कड। ओके ये जो काम आप करोगे सारा रफ में करोगे। ओके एंड टू सी द फाइनल आंसर व्हाट इज देयर, सो योर ऑप्शन इज मैचिंग हियर। फर्स्ट ऑप्शन which is P is equal to 5 and Q is equal to 2। ठीक है, अब ये नहीं है कि यहाँ पे तो बेटा और भी ऑप्शंस दी हुई हैं, हो सकता है कोई और ऑप्शन भी मैच कर रही हो। लेट अस सी मोर। सेकंड वाली ट्राई करो, 5 and 3। 5 and 3 मैच करती है, 5 5 25, तो 3 तो उधर आ ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। एंड देन 6 into 6, लेट अस ट्राई थर्ड पार्ट। 6 into 6 दे आर सेइंग 36। क्या ये ऑप्शन मैच कर रही है? Is it matching? P into P is equal to QP. Is it matching with this? Yes. ये भी मैच कर रही है, 5 वाली भी मैच कर रही है, ये भी मैच कर रही है। तो आपका फर्स्ट एंड थर्ड जो होगा दोनों ऑप्शंस आपकी ठीक हैं। थर्ड ऑप्शन ये है, फर्स्ट ऑप्शन ये है। तो आपकी कौन सी ऑप्शन हुई फिर करेक्टली? सी ऑप्शन। फर्स्ट एमसीक्यू में आपकी सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्योंकि आपकी फर्स्ट ऑप्शन भी ठीक आ रही है, 5 into 5 25, एंड थर्ड ऑप्शन भी ठीक आ रही है, 6 into 6 is 36। okay, see you how you have to think of it actually, this is the problem। प्लीज रिमेंबर, आपके ये जो नंबर्स होते हैं ना, आपको जो पी एंड क्यू के बारे में सोचना है, प्लीज रिमेंबर आपको 0 और 9 के बीच में ही सोचना है। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि हमने 1 2 3 4 ट्राई कर लिया, 5 पे हमारा आंसर आ गया सडनली, फिर हमने 6 के लिए ट्राई किया, 6 पे भी आंसर आ गया। तो ऐसे आपने ट्राई करते जाना है, सडनली आपके सामने आंसर जो है वो अपने आप आ जाएगा। ओके, वो कब आएगा? जब आप इसको लिखोगे विदाउट राइटिंग, यू विल नॉट बी यू नो सर्चिंग द आंसर, you are wasting your time if you are not writing, you are wasting your time। okay, second question is, which of the following represents the generalized form of a two-digit number? generalized form का मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 के लिए नोट लिख लो सबसे पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। राइट डाउन द नोट। Suppose we write 3 and 2। okay, you know 2 is at 1's place and 3 is at 10's place। ये तो पता ही है, छोटी क्लासेस में आपको सिखाया था प्लेस वैल्यू चार्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 into 10 plus 2। ओके, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हुई है? दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ 32। दिस इज अ जनरलाइज्ड, लिख लो इसको, जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ 32। जो आपने छोटी क्लासेस में बोला था कि ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म को हम जनरलाइज फॉर्म बोलते हैं। ओके, आपको याद है फोर्थ में फिफ्थ में आपने ये एक्सपेंडेड फॉर्म सीखा था?
कि एक बड़ा सा नंबर दिया हुआ है, उसको कैसे आपने HTO लिख के उसको एक्सपैंड करके लिखना है। तो ये एक्सपैंडेड फॉर्म को हम जनरलाइज फॉर्म बोलते हैं। ओके, सिमिलरली अगर हमारे पास मान लो AB कोई नंबर है, तो A इज एट टेंस प्लेस, B इज एट वंस प्लेस, तो इसकी जनरलाइज फॉर्म क्या होगी? 10 into A plus B. This is the generalized form of generalized form. किसकी जनरलाइज फॉर्म है? ऑफ AB. When you are writing, please understand first. अगर कोई क्वेश्चन है, प्लीज आस्क मी, खड़े होकर अपना डाउट पूछो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। आई विल कम टू नो कि आप इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हो। ठीक है, टेल मी द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ ABC। इसकी आप बताओ मेरे को क्या होनी चाहिए? टू डिजिट नंबर की तो हो गया, आपने बोला कि एक वंस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है, दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया और वो जनरलाइज फॉर्म बन गई। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी ABC की? जल्दी से बता दो, वेरी गुड, सोच के। ABC, सबसे पहले उनकी प्लेस वैल्यूज ऊपर डाल दो, प्लेस वैल्यू डालो OTH। अभी जल्दी से इनकी लिख लो एक्सपेंडेड फॉर्म। Expanded form of ABC. Very good. Sansla section, first girl, जल्दी से बता दो, मिडिल रो। Very good, very good. Okay, the boy who is sitting next to you, generalized form of ABC. Expand करके लिखो उसको, expanded form आपको सिखाई थी छोटी क्लास में। Daffodil section, first boy, have you written beta? Okay, still writing. Lotus section, किसने लिख लिया? जल्दी से अपने आप आ जाओ, वेरी गुड। ओके, आई एम राइटिंग हियर, चेक करो इसको, आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा। बेटा A इज एट 100 प्लेस, जो 100 प्लेस पे है उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, प्लस B इज एट 10 प्लेस, B को 10 से मल्टीप्लाई करो, प्लस C एट 1 प्लेस, C को 1 से मल्टीप्लाई करो, सिंपल एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया आपका। अब आप 8th क्लास में क्या कर रहे हो? मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं डाल रहे हो बीच में। What are you writing? You are writing 100A plus 10B plus C. This is the generalized form of ABC. समझ आया सबको कैसे आया ये 100A plus 10B plus C? हाथ खड़े करो, यहां तक समझ आया ये कैसे हमने लिखा है? वेरी गुड, तो ये आपकी जनरलाइज्ड फॉर्म है। ओके, वेरी गुड, हैंड्स डाउन। बेटा जो चीजें आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई है ना, उनकी थोड़ी सी एक्सटेंडेड भी है ये, थोड़ा सा उसको घुमा फिरा के आपको नई नेम से आपको जो है वो यूज किया जा रहा है। थिंग्स आर ओल्ड but they are twisted little bit and name is changed and now it is used in 8th class. That's it. ठीक है, so आपको ये पता चल गया कि जनरलाइज्ड फॉर्म होती क्या है। हाँ, मेरे को सेकंड का आंसर बता दो जल्दी से। Which of the following represents the generalized form of 2-digit number XY? जिनको लगता है बी ऑप्शन होनी चाहिए हाथ खड़े कर दो जल्दी से, कोई डाउट ही नहीं है, डाउट नहीं है, कोई बी ऑप्शन होनी चाहिए क्योंकि दो नंबर हैं, 2 डिजिट हैं। वेरी गुड, इट इज 10x + 5। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है आपका बी ऑप्शन। ये पूरा का पूरा नोट की फॉर्म में आपने सारी इंफॉर्मेशन अपनी नोटबुक में लिखनी है, बिकॉज नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर दिस चैप्टर यू नीड नॉट टेक एनीबॉडीज हेल्प।
आपने सब कुछ खुद लिखा हुआ है, खुद अंडरस्टैंड किया हुआ है, ठीक है। एक बार पढ़ते ही आपको सब कुछ रिकॉल हो जाएगा कि हाँ आपने क्या किया था क्लास में, ठीक है बेटा। सेकेंड क्वेश्चन का फिर आंसर क्या आ रहा है हमारा? बी ऑप्शन। ओके, कम टू थर्ड क्वेश्चन नाउ। थर्ड क्वेश्चन, इफ यू रिवर्स द डिजिट्स, रिवर्स कर दो उनको। रिवर्स का मतलब जैसे अभी हमने ए बी बोला था, तो ये बना था हमारे पास 10a+b। अभी हमने उसको बी ए कर दिया तो वो बन गया 10b+a। समझ रहे हो ना आप कि ये हमारे पास बन गया रिवर्स होने के बाद। रिवर्स का मतलब वंस वाला नंबर टेंस पे चला गया, टेंस वाला वंस पे चला गया। जैसे हमारे पास 25 है तो वो रिवर्स होके क्या बनेगा? 52। 67 है, 67 रिवर्स होके क्या बनेगा? 76। सिर्फ हमने उनको क्या किया, रिप्लेस किया, इसको इधर रख दिया, इसको इधर रख दिया, इसको यहां रख दिया, इसको यहां रख दिया, बेसिस चेंज की है बस उनकी। ओके, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे? रिवर्स द डिजिट्स, रिवर्स कर दिया। ओके, द क्वेश्चन इज, इफ यू रिवर्स द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर ए बी टू गेट बी ए, उनका जो सम होगा इज ऑलवेज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ए बी प्लस बी ए किससे डिविजिबल होगा हमेशा? क्वेश्चन हमारे पास ये है। अब ये तो बहुत मुश्किल चीज है, हमें क्या पता किससे डिविजिबल होगा? हमें तो लाइक नेवर नो कि कौन से टेबल में जाएगा, ठीक है। तो लेट अस एक्सपैंड इट। अभी हम इसको, इसका देयर इज अ मैजिक इन दिस, यू नो व्हाट इज द मैजिक? इसको एक्सपैंड करके लिखो। दोनों को, दोनों को हमने एक्सपैंड कर दिया, ठीक है। दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, जब ऐड कर रहे हैं तो ए वाला ए से प्लस हो जाएगा, ए वाला ए से प्लस हो जाएगा तो हमारे पास आ गया 11a। बी वाला बी से प्लस होगा तो इट विल बी 11b। तो यू कैन सी वेरी क्लियरली कि दोनों के पास 11 है। वी आर टेकिंग इट आउट एज कॉमन, तो हमें ये पता चल गया कि उनका जो सम है वो 11 इंटू समथिंग है। इफ इट इज 11 इंटू समथिंग तो कौन से टेबल में जाएगा? क्लियरली पता चल रहा है आपको कौन से टेबल में जाएगा? 11। इट विल गो इन 11। इट इज अ मल्टीपल ऑफ 11। आपको दिख रहा है ये मल्टीपल ऑफ 11, बहुत क्लियरली पता चल रहा है आपको, ठीक है। प्लीज इसको नोट की फॉर्म में पहले तो लिख लो, राइट डाउन। थर्ड क्वेश्चन का नोट राइट डाउन, आंसर तो हम बाद में लिखेंगे। फर्स्ट राइट डाउन व्हाट नॉलेज यू अप्लाइड हियर। डोंट गेट टायर्ड ऑफ राइटिंग, ठीक है। हाथ आपका रुकना नहीं चाहिए। हु आर राइटिंग कंटिन्यूसली, दे आर गेनिंग लॉट ऑफ नॉलेज। सिर्फ कॉपी डाउन नहीं करना है, अंडरस्टैंड एंड राइट। सी दिस इज अ मैजिक, वी विल डू सम एग्जाम्पल ऑल्सो, अभी एग्जाम्पल भी करेंगे हम, ठीक है। अगर अगर अकेला आप ए बी और बी ए को देख रहे थे तो आपको समझ नहीं आ रहा था कि किससे डिविजिबल होगा, बट जैसे ही आपने उसको परफॉर्म किया अपनी इंटेलिजेंस से तो आपको लॉजिक समझ आ गया कि वो 11 का मल्टीपल है, 11 के टेबल में जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन का डी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन का डी ऑप्शन, इट विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 11। आप इसका कोई एग्जाम्पल लेके देखो जरा। ये तो चलो आपने लिख लिया, आंसर तो आपने लिख लिया। Sanfa says, children, please don't talk to each other. When you're talking to each other, you are losing your concentration. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कर रही हो आप, ओके बेटा। ये जो हमने चीज लिखी है ना यहाँ पे, इसको ट्राई करो, किसी की एग्जांपल लो जरा यहाँ पे। टेक योर ओन एग्जांपल, अपनी मर्जी से कोई भी एग्जांपल ले लो। 25 और 52 का एग्जांपल ले लो, देखो क्या वो 11 से जाता है। हमने लिख तो दिया कि यस जाता है। 52 एंड 25 टू नंबर्स आर देयर।
52। आप कोई और ले लो, कोई और नंबर से ट्राई करो इसको। इट इज 77। 77 आपको पता है कि 11 के टेबल में जाएगा, यू नो इट। सिमिलरली कोई और एग्जांपल ले लो, यू विल सी कि वो हमेशा जो नंबर होंगे जब आप रिवर्स करके उनको ऐड करते हो, इट विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 11। ओके, ओके, कम टू फोर्थ क्वेश्चन नाउ। ये जो हमने बेटा 3 क्वेश्चंस अभी किए हैं, आपको समझ आई है सबको कि हम क्या चीज डिस्कस कर रहे हैं इसमें? वेरी गुड। चलो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। आपकी कॉमन सेंस ज्यादा काम करेगी इस चैप्टर में। फोर्थ क्वेश्चन इज टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर बाय 24। कोई भी नंबर आपके पास है, हमें ये चेक करने के लिए कि वो 24 से डिविजिबल है या नहीं है, वी मस्ट चेक इस डिविजिबिलिटी बाय, किससे डिविजिबिलिटी चेक करेंगे? ऑप्शंस आपके पास है 2 and 12, 4 and 6 या फिर 3 and 8। सी हियर, हमने चेक करना है कि कोई भी नंबर 24 से डिविजिबल है। ये चेक करने के लिए, डिविजिबल का मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए, है ना? यही मतलब हुआ ना? तो हमें ये चेक करना है कि क्या वो उसके प्राइम फैक्टर से, इसका आंसर बेटा सी ऑप्शन आएगी 3 and 8। इसका रीजन लिखो, यहाँ पे नोट लिखो, नोट लिखो कि हमने इसमें क्या चीज यूज की है। 3 and 8 आर co-prime factors, co-prime factors of 24। पता है आपको को-प्राइम क्या होता है? नाम सुना होगा आपने। किसको पता है को-प्राइम क्या होता है? नाम सुना हुआ है आपने? राइट डाउन, फिर को-प्राइम को भी लिखो यहाँ पे, ठीक है? सेकंड पॉइंट, ए पॉइंट ये लिखो, बी पॉइंट लिखो, को-प्राइम क्या होता है, को-प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, राइट डाउन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके बाद में काम आएगी। These are two numbers, कोई भी दो numbers which have no common factor। नो कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन नहीं होता फैक्टर, उसको हम को-प्राइम बोलते हैं। जैसे 2 and 4 है, उसमें कॉमन आ गया। 12 and 6 है, कॉमन आ गया। 5 and 12, 15 है, कॉमन आ गया, राइट? तो 3 and 8 जो है वो को-प्राइम फैक्टर्स हैं। 3 and 8 में कुछ भी, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, 1 के अलावा। 1 तो सब में ही होता है, आपको पता है, ठीक है? तो कोई और एग्जांपल दो मेरे को को-प्राइम का, कोई दो नंबर जो को-प्राइम होते हैं, सोच के बताओ जरा। जो को-प्राइम हो आपस में, कोई एग्जांपल दो। लोटस सेक्शन, दिलराज सिंह, सोच के बताओ। को-प्राइम नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, कोई भी दो नंबर बता दो सोच के। क्या 6 और 7 को-प्राइम है? यस या नो? 6 and 7 को-प्राइम है? ओके, ओके, बैठो आप, थोड़ा सा डाउट लग रहा है आपको, सिट डाउन। फर्स्ट बेंच गर्ल, मिडिल रो, इसके आगे, या आजो आजो, वेरी गुड, आ जाओ। टेल मी, क्या 6 और 7 को-प्राइम नंबर्स हैं? है वो बेटा को-प्राइम। को-प्राइम का मतलब कोई भी दो नंबर, कोई भी, वो प्राइम नहीं है, ऑड नहीं है, इवन नहीं है, कुछ नहीं देखना, सिर्फ दो ऐसे नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो 1 के अलावा, तो वो उसको हम को-प्राइम बोलते हैं, ठीक है? आप कोई एग्जांपल दो मेरे को, कोई भी नंबर सोच के। ऑड हो, इवन हो, प्राइम हो, नो प्राइम हो, कोई भी नंबर जिनके आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होता, कोई नंबर कॉमन नहीं होता, कोई फैक्टर कॉमन नहीं होता। जल्दी से, 5 and 2,
ठीक है, 2 and 3, 6 and 7, 5 and 6, 11 and 9. चलो अभी कोई और एग्जांपल दो मेरे को सोच के। 7 and 15, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बैठ जाओ, वेरी गुड। तो आपको को प्राइम पता चल गया कि को प्राइम नंबर वैसे होते हैं जो इवन हो, ऑड हो, जो मर्जी हो, लेकिन उनका कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। सो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है। तो आपका ये सी ऑप्शन है बेटा इस क्वेश्चन की, कि हमारा जो है 24 से जो डिविजिबल होगा चेक करने के लिए, वो 3 and 8 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि 3 रीजन क्या है कि 3 and 8 जो उसके को प्राइम फैक्टर्स हैं इसलिए। Okay, fifth question, which of the following number is divisible by 9? 9 का divisibility test आपने छोटी क्लास में भी किया हुआ है। प्लीज चेक एंड टेल मी कौन से नंबर 9 से डिविजिबल होंगे। नोट डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9। क्या पता है आपको 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट? जल्दी से लिख लो इसको। इफ sum of digits is divisible by 9, then the number is divisible by 9। ये जो आप नोट लिख रही हो ना बेटा, ये नोट आपके बाकी क्वेश्चंस में भी काम आएंगे। दिस इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9। जितना मर्जी बड़ा नंबर आ जाए, उसके जब डिजिट्स को ऐड करके जो भी नंबर बन रहा है, 28 बन रहा है, मे बी 128 बन रहा है, या फिर 300 बन रहा है, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। ये हमने इसमें लगाना है टेस्ट। ठीक है, तो जल्दी से ऑप्शंस में चेक कर लो और जल्दी से बताओ मेरे को चारों में से कौन सी ऑप्शन आ रही है। फटाफट रफ में चेक करो जरा। राइट, एडिशन करना बहुत सिंपल है, मेंटली भी कर सकते हो, रफ में भी कर सकते हो, जैसे आपकी स्पीड है। डू इट एंड टेल मी कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है। डी, डी, रेज योर हैंड हु आर गेटिंग डी। बहुत, ये तो मेंटली ओरली पता चल रहा है इसको, वेरी गुड। 9 + 9 18, डी ऑप्शन आपकी मैच कर रही है, तो दिस इज डिविजिबल बाय 9। चलो वेरी गुड, लेट्स मूव फर्दर टू असर्शन रीजन। Assertion reason. Raise your hand who are writing all the notes with the each question. हर एक क्वेश्चन के साथ हम नोट लिख रहे हैं। These are all important points. Who are writing sincerely? Very good. It is very very useful for you. Assertion reason beta. First assertion: the sum of any two multiples of 6. Any two multiples of 6. उसकी शक्ल कैसी होनी चाहिए? 6a, 6b, मे बी 6m या फिर 6x, ऐसा होना चाहिए ना। 6 के मल्टीपल कैसा होगा? दिखने में ऐसा लगेगा, आपको पता ही है। नाउ दे आर आस्किंग सम ऑफ एनी टू मल्टीपल्स ऑफ 6 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। ये सारे मल्टीपल्स ऑफ 6 है, पता है आपको। मल्टीपल्स ऑफ 6 लिख लो इसको। मल्टीपल्स ऑफ 6 कैसे होते हैं, शक्ल कैसी होगी उनकी? 6 into something, राइट। अब उनका अगर सम कर दें तो क्या वो उनका सम डिविजिबल बाय 6 होगा? लेट अस सी, 6a + 6b, मैंने दो नंबर्स को ऐड कर लिया, तो देखते हैं कि वो क्या बनता है। हमें पता है कि हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या ये मल्टीपल ऑफ 6 होगा, डिविजिबल बाय 6 होगा? 6 into something, यस, दिस इज ट्रू। इसके साथ साथ ये सेंटेंसेस भी लिख लो कि हमने किसके बारे में सोचा और क्यों हमने ट्रू क्यों बोला इसको। ओके, आपके पास रीजन होना चाहिए, वाई ट्रू एंड वाई फॉल्स। Reason: if a number divides two numbers, then it also divides their sum. दो नंबर को अगर डिवाइड करते हैं उनके सम को भी डिवाइड करेगा। ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो ट्रू। अभी अभी आपने देखा, तो इसकी ऑप्शन आएगी ए।
ठीक है, असर्शन में आपने यही प्रूव किया है ना कि अगर दो नंबर 6 से डिविजिबल है तो फिर उनका सम भी 6 से डिविजिबल होगा। ओके, सेवंथ क्वेश्चन इज, देखो आपकी इंटेलिजेंस ही बहुत काम कर रही है इन क्वेश्चंस में। इसमें कोई ऐसे पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है कि हाँ वो सॉल्व किया, आंसर निकाला, कैलकुलेशन की। आपकी कॉमन सेंस ज्यादा काम कर रही है, आपकी बेसिक नॉलेज इज वर्किंग अ लॉट। सेवंथ क्वेश्चन इज assertion if 5 4 6 8 9 a, let us write the number। किसके बारे में बात कर रहे हैं? 5 4 6 8 9 a is divisible by 9, then the value of a is 4। वो कह रहे हैं कि अगर ये 9 से डिविजिबल है तो a हमारे पास 4 होना चाहिए। क्या ये ट्रू है? रफ में जल्दी से चेक कर लो जरा, क्विकली। रफ कॉलम 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको पता है कि सबका जो एडिशन है वो 9 की टेबल में आना चाहिए। व्हाट इज दैट? 5 + 4 + 6 + 8 + 9 + a, यही हुआ ना? चेक करो जरा क्या आ रहा है। सारे नंबर्स को हमने प्लस कर दिया, +a। जल्दी से, अब आपकी बिगर क्लास है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी ऐड करो। सल्फर सेक्शन, चिल्ड्रन हु आर टॉकिंग टू ईच अदर, आई एम गोइंग टू कॉल देम नाउ, दे विल टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट। इफ यू आर नॉट पेइंग अटेंशन आपको नहीं समझ आएगी। आई एम गेटिंग इट एज 32 + a, और किसका आ रहा है 32 + a? आर यू गेटिंग इट? कर लिया होगा आपने एडिशन, वेरी गुड। अभी हमें ये चेक करना है कि a की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि वो 9 से डिविजिबल हो जाए। अब 9 का टेबल आपको पता है, 9 का टेबल क्विकली। 37, ये तो छोटे छोटे नंबर है, हमें 32 से थोड़ा बड़ा चाहिए, हमें दिख रहा है ना यहाँ पे 32 + a है, ठीक है। 9 36, ठीक है, तो हमें पॉसिबिलिटी लग रही है कि ये हो सकता है, इसमें 36 हो सकता है, जिसको हम लिख सकते हैं 32 + 4। वी कैन राइट इट इज 32 + 4। जैसे आपने 9 का टेबल लिखा, आपको गेस हो गया कि हमारे पास 36 कैसे आएगा। जब हम 32 में 4 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा, वो 9 से डिविजिबल बन जाएगा। ओके, तो हमारा ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 4। तो क्या ये ट्रू है असर्शन? यस, इट इज ट्रू। ठीक है बेटा, साथ साथ में इसको लिखते भी रहो, आपको पता चलना चाहिए कि हमने कैसे बोला कि ये ट्रू है। Okay, reason a number is divisible by 3 if the sum of its digits is divisible by 3। ये तो आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट है, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने पढ़ा था कि अगर सम ऑफ डिजिट जो होंगे 3 से डिविजिबल होंगे तो सारा का सारा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। ओके, दिस इज ट्रू। तो अब आपके पास इसकी ऑप्शन आ जाएगी बी। दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू है, लेकिन थोड़ी सी अलग अलग इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको, तो इट इज बी ऑप्शन। ओके, keep sitting, keep sitting. Next question, question number 8. Children who are standing, I am going to ask them. Daffodil section, what's the matter? Keep sitting. Assertion, a number is divisible by 12 must also be divisible by 2, 3, 4 and 6. सोच के बताओ जरा, क्या ये ट्रू है? कोई भी नंबर अगर 12 से डिवाइड कर हो रहा है तो इसका मतलब वो 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा। इज इट ट्रू? Yes. Okay, question number 8. Assertion is true. ठीक है, आपकी कॉमन सेंस आपको बता रही है कि कोई नंबर अगर 12 से डिविजिबल है तो उनके छोटे नंबर से भी डिविजिबल होगा। ओके, रीजन, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय k देन इट इज आल्सो डिविजिबल बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ k। यस, दिस इज आल्सो ट्रू। यही चीज हमने अभी अप्लाई की है, इसमें नॉलेज अप्लाई की है आपने।
कि कोई भी नंबर अगर किसी से डिविजिबल है तो उसके सारे फैक्टर से वो डिविजिबल होगा। ओके, चलो नेक्स्ट इज योर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेटा। एनी डाउट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क टिल नाउ? थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो इसके, विच आर नॉट इन योर मॉड्यूल। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वी विल डू नेक्स्ट टाइम। मोर एग्जांपल्स करो जरा छोटे छोटे। क्वेश्चन नंबर 1, इफ 2 1 y 5 is divisible by 9 find y। करो इसको, क्वेश्चन को। 9 के डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने कर लिया मेरे साथ। दीज आर एक्स्ट्रा क्वेश्चन। Subjective question are longer. We will do next time, next class. You have to find the value of y if this whole number is divisible by 9. ठीक है, 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको पता है, अप्लाई इट। अपने आप करो इसको, हमने क्वेश्चन किया है ऐसा वाला। दैट्स व्हाई आई टुक द अनदर एग्जांपल टू गिव यू मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस काइंड। पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है तो हमें क्लू क्या मिल रहा है इससे? क्या करने वाले हैं हम, बता दो जल्दी से। इनका सम निकालोगे सबका? वेरी गुड, चलो स्टार्ट करो। जिनको आता है स्टार्ट करो अपने आप। वेरी गुड। 2 + 1 + y + 5। लेट अस सी कि इनका एडिशन क्या आ रहा है। इट इज 8 + y। तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए ताकि वो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो जाए? 9 से डिविजिबल हो जाए। 9 का टेबल आपके सामने होना चाहिए, गेस करो। 8 में क्या प्लस करें कि ऐसा नंबर आ जाए जो 9 के टेबल में भी आता हो? जल्दी से बता दो। वेरी गुड, हु आर गेसिंग इट। 8 + समथिंग, छोटे से छोटा नंबर, चूज द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, टेबल आपका यहां से शुरू होता है 9 का, शुरू कर दो। कैन इट बी 1? कैन इट बी 8 + 1 = 9? हु वर गेसिंग इट राइटली कि y = 1 होना चाहिए? हाथ खड़े करो। हु वर गेसिंग इट? बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। y = 1 आपका आंसर होगा। ओके, इसको नोट डाउन कर लो। ट्राई टू डू मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस काइंड। अगली बार हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे इसके। ओके बेटा, चलो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।